भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद बड़े भाई श्री तेजस्वी सूर्या जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सभी युवाओं को, जो बिहार के युवाओं को संबोधित करें। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज मुझे सामाजिक समता और समरसता के उद्घोष करने वाले श्री बसवण्णा की पवित्र धरती कर्नाटक से भगवान बुद्ध की कर्मभूमि बिहार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मेरा पहला प्रोग्राम इस पवित्र धरती में हो रहा है, ये मानता हूं मेरा जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके ऊपरी हम सबका प्रेरणा स्रोत जिन्होंने पूरे देश को साबित किया है कि if young people are given opportunities to administer, they will emerge as the best administrators. The shining example is Devendra Fadnavis. हमारे बीच हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष मेरे भाई, जो हमारे जैसे देवेंद्र फडणवीस जैसे जमीन से उठकर संगठन के काम करके झंडा और वॉल पेंटिंग से लेकर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने तक संगठन का हर कदम पे, हर प्रोग्राम पे इन्वॉल्व होकर के जो काम करता है, भाई दुर्गेश जी को मैं धन्यवाद बोलता हूं मेरा ये अवसर देने के लिए। दोस्तों, मैं थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश दोनों में थोड़ा बहुत बात करता हूं। Bihar is a land which has been a cradle of India's civilization. All of us Indians, be it in the south, in Tamil Nadu, or be it in Kashmir, all of us owe a debt of gratitude to the great civilization that Bihar and the erstwhile Bihar has given to the whole of the country. प्राचीन काल के लिच्छवी गणराज्य से लेकर
आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष तक बिहार ने भारत और विश्व को लोकतंत्र का महत्व सिखाया है। एंड टुडे वी आर हियर at a very important point in time where the young people of Bihar have all assembled together to collectively decide for the future of Bihar and for future of India. Because if Bihar progresses, if Bihar succeeds, then the whole of India succeeds, the whole of Bihar, the whole of India progresses. गुरु गोविंद सिंह जी की इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिलना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। गुरु द्वारा दी गई जन कल्याण की शिक्षा और खालसा के शौर्य की आज भारत को पुनः आवश्यकता है। बिहार राजा सुलहेश, दीना भद्री, नरसिंह, अमर सिंह, केवल सिंह जैसे लोक देवता और लोक नायकों की धरती है। मैं उन्हें नमन करता हूं। जनक और बुद्ध महावीर का जन कल्याण और करुणा का संदेश हो, या चाणक्य और मगध सम्राटों का एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने के लिए धधकता हुआ शौर्य हो, भारतीय सभ्यता की गौरवशाली गाथा बिहार के बिना अधूरी है। और साथियों, ये गाथा अभी बाकी है। इस गौरव गाथा के पन्ने अभी बाकी है, जिन्हें हम युवाओं को लिखना है। बिहार का युवा अपनी मेहनत, प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ता के लिए जाना जाता है। बिहार के माता पिता अनेक संघर्षों से जूझते हुए अपने बेटे बेटियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि अपनी जमीन भी गिरवी रखने में भी पीछे नहीं हटते। मैं पहले बिहार के युवाओं से पहले उनके माता पिता के चरणों के नमन करता हूं और वादा करता हूं कि युवा मोर्चा ने जनता के लिए और बिहार के युवाओं के लिए अच्छी और सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए संघर्ष लगातार करेंगे। आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के युवराजा ने बेरोजगारी के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। एक युवा के लिए नौकरी का, रोजगार का जो महत्व होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। नौकरी मिलने पर खुशी का भाव, पहली सैलरी मिलने और उससे अपनी मां या बहन के लिए पहली बार साड़ी खरीदने पर संतोष क्या भाव होता है, मैंने भी हर सामान्य परिवार के युवा की तरह महसूस किया हूं। ये भाव, ये सुखी, ये संतोष क्या होता है, ये वंशवादी पार्टियों के राजकुमार क्या जानता है, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में एक दिन भी ईमानदारी की मजदूरी न कमाई हो, उनको एक क्या जानता है। रोजगार मिलने में आना सुख और बेरोजगारी का दर्द, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा जमीन से उठा व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसने गरीबी को करीब से देखा है और संघर्ष को जिया है। महलों की राजनीति करने वाले युवराजों और राजकुमारों को युवाओं का संघर्ष पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद बेरोजगार हो चुके इन समकालीन सामंतों को
सिर्फ अपनी राजनीतिक बेरोजगारी का दर्द है, युवा की समस्या को कोई नहीं। साथियों, हम सबको जानते हैं कि कोविड महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। बेरोजगारी की समस्या को युवा मोर्चा समझता है। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे में एक है। बिहार में सरकारी वैकेंसीज जल्द से जल्द भरी जाए। जो भी कोर्ट केस हैं, उनका शीघ्र ही छात्र के पक्ष में निवारण हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बिहार के युवा का रोजगार की तलाश में पलायन का दर्द पीढ़ियों का है। इस दर्द को लोक गायक भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी गीतों में पिरोया है। मेरे शहर में भी लाखों से अधिक बिहारी युवा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता है। इस नाते थोड़ा सा बिहारी सांसद तो मैं भी हूं। बिहार के दर्द और आकांक्षा का मैं भी महसूस करता हूं। बिहार में उद्योग धंधे फिर से चालू हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिहार के शहर एक बार फिर से उत्पादन का केंद्र बने। एग्री बिजनेस हो, एग्रो प्रोसेसिंग हो, इसका विकास हो। नालंदा और विक्रमशिला का वैभव एक बार पुनः बिहार के शैक्षिक संस्था में परिलक्षित हो, ऐसा हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रतिज्ञा है। केंद्र और राज्य की सरकार जिस तेजी से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वो दिन दूरी नहीं है जब बिहार देश के अग्रणी राज्य में एक होगा। केंद्र और राज्य के सहयोग से यहां कई केंद्रीय विश्वविद्यालय, कई एम्स, एयरपोर्ट, हाईवे, रिंग रोड्स, गंगा पर पुल, कृषि विश्वविद्यालय, मत्स्य संवर्धन केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय और रेल विद्युतीकरण का काम लगातार जारी है। बिहार में एनडीए के शासन में जितना विकास कार्य हुआ है, उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के पार्टनरशिप के वजह से हो रहा है। बिहार मखाना, मछली, लीची, आम, मक्का की धरती है। बिहार